नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग 13 अप्रैल के न्यूज़ आइटम डिस्कस करेंगे विच आर बेस्ड ऑन GS2 पेपर से बेस्ड आपके आपके टॉपिक्स जो देखेंगे। सबसे पहले वीवीपैट का वेरिफिकेशन करना है। वीवीपैट क्या होता है? देखिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है, जिसको हम लोग ईवीएम बोलते हैं, इससे ये आपका लिंक्ड होता है, आपका वीवीपैट। तो वीवीपैट में आप देख सकते हैं कि आपने जो बटन दबाया, क्या उसी का पर्ची निकली है। जैसे आपने अगर बीजेपी को वोट दिया है तो आपके वीवीपैट में भी एक पर्ची निकलेगी जो आपको शो करेगी कि आपने बीजेपी को वोट दिया है। तो इसका भी वेरिफिकेशन करने की बात हो रही है। ठीक है, इस पर डिटेल्स डिस्कशन करेंगे आगे। फिर बात करते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। नॉर्थ अमेरिका में टोटल सोलर इक्लिप्स देखा गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये दो टॉपिक देखते हैं आज के। लेट अस स्टार्ट। पहले देखेंगे वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो वीवीपैट होता क्या है? एक्चुअली ईवीएम मशीन होती है। आप देख सकते हैं, ये है आपका ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन में देखिए सारे आपके पार्टीज के नाम लिखे हुए हैं। तो वोटर किसी एक पे बटन दबाता है, जिस पे बटन दबाता है उसका यहाँ पे देखिए एक स्लिप निकल के आ जाता है। तो वो वेरीफाई कर सकता है कि जिसको उसने बटन दबाया क्या वही सेम स्लिप निकला। और ये स्लिप फिर एक कंपार्टमेंट होता है इसके नीचे, वहीं पर गिर जाता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति पोल करता है, उस तरह स्लिप निकलता है, नीचे कंपार्टमेंट में जमा होता रहता है। ठीक है, तो हमने वही बात देखी। ईवीएम से देखिए कनेक्टेड है ये वीवीपैट में क्लिप किया, हमने अपना बटन दबाया तो एक स्लिप निकला। और ये जो स्लिप यहाँ पे 7 सेकंड तक रहता है, 7 सेकंड तक रहता है, ताकि आप इसको वेरीफाई कर सकें कि जिसको आपने बटन दबाया है, जिसका बटन दबाया है, क्या वही स्लिप निकला है। ठीक है, अगर सेम स्लिप निकला है तो आप समझ लेंगे कि भाई जहां आपने बटन दबाया है मतलब सही आपका काम कर रहा है आपका प्रोसेस। ठीक है, तो और वो फिर नीचे देखिए कंपार्टमेंट में गिर जाता है। और ताकि ये कंपार्टमेंट लगाने की क्यों जरूरत पड़ी? ताकि भाई वेरीफाई कर सके लेटर कि मतलब कितने वोट्स आपके मशीन में शो कर रहे हैं और उसके सारे रिसीट्स हुए हैं कि नहीं। जैसे मशीन में अगर ये दिखा रहे हैं कि 130 वोट्स पड़े हैं आपके कांग्रेस को, तो आपके इस वीवीपैट मशीन के कंपार्टमेंट में 130 आपके स्लिप्स होने चाहिए जिसके कांग्रेस लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग। तो इसका जो कंसेप्ट है वीवीपैट का, ये आइडिया आपका 2010 में आता है। तो इलेक्शन कमीशन ने सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करी। और किस लिए मीटिंग करी? 2010 की बात कर रहे हैं हम लोग। 2010 में ये मीटिंग होती है, यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि देखिए, पूछा जाता है पॉलिटिकल पार्टी से तो किस तरीके से पोलिंग को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव की जाए। तो आपका ये बात आती है कि वीवीपैट का यूज करना चाहिए। तो ये वीवीपैट का यूज बेसिकली आपका जो डिजाइन है वीवीपैट का, वो 2013 में अप्रूव होता है। और 2013 में ही आपके कुछ सीटों में इसका यूज पहली बार किया जाता है। और 2017 तक, जून 2017 तक 100% सारे जो वोटिंग बूथ में इसका एडाप्टेशन चालू हो जाता है आपका वीवीपैट का। तो ये हो गई छोटी सी। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई वेरीफाई कैसे किया जाए। अब बात सब लोग कह रहे हैं कि चलो हमने दबाया, ये हमने इस तरीके से रिसीट गिरा, तो इसकी वेरिफिकेशन कर लीजिए। इसकी अगर सब वेरिफिकेशन करने लगे तो एक प्रकार से प्रोसेस काफी लंबा हो जाएगा। यानी कि फिर तो वही बात हो जाएगी ना, ईवीएम लगाने का फायदा ही क्या है? जब सारे रिसीट हम दोबारा गिन रहे हैं तो कोई पर्पज ही डिफीट हो जाता है भाई ईवीएम लगाने का। ठीक है, तो अब क्या बात हो रही है कि भाई कुछ ऐसे बूथों का रैंडम इंस्पेक्शन किया जाए और फिर चेक किया जाए कि ये आपका मैच कर रहा है कि नहीं। इसके लिए इन्होंने मदद मांगी ISI का। ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की मदद मांगी। इन्होंने बताया कि भाई एक सैंपल साइज आप हमें डिसाइड करके दीजिए जिसके थ्रू हमें वेरीफाई कर सकें कि भाई ये ईवीएम जो है सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मशीन ठीक है कि नहीं। देखिए, बात हुई इंटरनल ऑडिट की। कह रहे हैं कि ये जो आपकी ईवीएम मशीन है, ये आपका ठीक से इससे पोलिंग हो पा रही है कि नहीं, इसका एक इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। यानी कि चेक करना चाहिए आपके जो कंपार्टमेंट में जो वीवीपैट मशीन के जो रिसीट पहुंच रहे हैं उसको काउंटर चेक करने की जरूरत है। ठीक है, जो आपकी ईवीएम मशीन बता रही है उस डेटा से। ठीक है, तो इसकी मदद ली गई ISI की, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की। और उन्होंने कहा कि आप एक सैंपल साइज हमको बता के दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू ISI 2018 में उन्होंने बताया कि देखिए, आप एक रैंडम पोलिंग स्टेशन चूज कर लीजिए हर एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से, और उसमें आप चेकिंग करिए। और इस प्रकार की चेकिंग अगर करेंगे तो आपका 99% एक्यूरेसी से आप ये गारंटी कर सकते हैं कि भाई ईवीएम मशीन को आपको धोखा नहीं दे रही। लेकिन फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पेपर ट्रेल है, ये दिस इज इंडिस्पेंसिबल फॉर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यानी कि आपका ईवीएम का पेपर ट्रेल काफी ज्यादा जरूरी है। किसके लिए? फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए। पहली बात ये होती है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने आपका कहा अप्रैल 2019 को
कि आप ये जो एक रैंडम पोलिंग स्टेशन पर असेंबली कर रहे हैं, इसको बढ़ा के आप 5 रैंडम पोलिंग स्टेशन पर असेंबली कर दीजिए, तो एक्यूरेसी देखिए और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और तो ये बात तो हो गई है, तो अभी 5 रैंडम पोलिंग स्टेशन का चेकिंग होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरी मांग ये उठ रही है कि कम से कम 50% रैंडमाइज वीवीपैट स्लिप्स का आपका चेकिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अब इलेक्शन कमीशन ऐसा कह रही है कि देखिए, हम 50% अगर आप करना चाहते हैं तो आपका इलेक्शन का जो रिजल्ट है 5 से 6 दिन आपका डिले हो जाएगा। ये तो पहला प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम है, नहीं तो जब इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा तो इसका एक काउंटर आर्गुमेंट दिया गया। कहा गया कि भाई पहली बात तो यह है कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ का वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है, क्योंकि आपका सैंक्टिटी ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपका डिले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब डिले जो कंसर्न आप बता रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने एक और बात यहां पे कही कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस भी है, हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है, और एक आपका पोलिंग बूथ जो है उसको आपका काउंट करने में आपका कम से कम 1 घंटे का समय लगता है, एक ईवीएम मशीन में सब चेक करने के लिए। तो इतना मैन पावर हमारे पास होना चाहिए, तब जाके हम ये वाला 50% वाला जो काम है ये कर पाएंगे। तो ये था पूरा डिस्कशन अबाउट द आर्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम लोग, टोटल सोलर इक्लिप्स देखा गया नॉर्थ अमेरिका के पार्ट्स में। तो ये 2024 का आपका जो टोटल सोलर इक्लिप्स है ये क्यों स्पेशल है? उसका कारण ये आपका सोलर मैक्सिमम की सिचुएशन अगर हो रही है, इसमें हो रहा है। सोलर मैक्सिमम क्या होता है? देखिए, आपके सोलर कोरोना में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट और फियरी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सूरज आपका और ज्यादा ब्राइट दिखने लगता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस ब्राइटनेस, तो ये इससे बोलते हैं हम लोग सोलर मैक्सिमम का सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में जो सोलर इक्लिप्स होता है वो और ज्यादा ब्राइट हो जाता है, तो ये स्पेशलिटी थी। ठीक है, 2017 में जो सोलर इक्लिप्स देखा गया था उसमें देखिए सोलर मिनिमम वाला सिचुएशन था, यानी कि सोलर एक्टिविटी एक मिनिमम पे थी, तो ऑब्वियसली इतना ब्राइट नहीं था। तो ये इसलिए आपका स्पेशल है 2024 का सोलर इक्लिप्स। चलो ये देख लिया। अब बात करते हैं नॉर्मल टोटल सोलर इक्लिप्स के फेनोमेना को लेकर। देखिए, ये सन है, सन के बीच में अगर इस तरीके से मून पड़ जाए तो मून का यहाँ पे शैडो पड़ेगा, जहां पे ये शैडो पड़ेगा इसको हम लोग बोल देंगे क्या? टोटल सोलर इक्लिप्स। देखिए यहाँ पे लिखा है टोटल सोलर इक्लिप्स। इसके अलावा एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है। देखिए, पार्शियल सोलर इक्लिप्स ये होता है इस एरिया में जो जिसमें पार्शियल शैडो पड़ेगा, यहाँ पे आपका पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है। ये भी बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक होता है एन्युलर सोलर इक्लिप्स। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे आगे। चलिए देख ही लेते हैं। देखिए, ये आपका टोटल सोलर इक्लिप्स में ऐसा दिखेगा, पूरा सन का कवर हो गया। एन्युलर में पूरा सन कवर नहीं होता, साइड में छोटा सा पोर्शन इसका रह जाता है, इसको बोलते हैं एन्युलर सोलर इक्लिप्स। और जहां पे आपका काफी बड़ा पोर्शन ऐसा मतलब सोलर का दिखता है, इसे कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स, यानी कि सन का छोटा सा पोर्शन, मतलब पूरा पोर्शन कवर नहीं होता, एक पार्शियल पोर्शन कवर होता है। ठीक है, और भाई पार्शियल सोलर इक्लिप्स का एक सब पार्ट आप समझ लीजिए एनुलर है, मतलब ये जो पार्ट जो छूट गया है वो बहुत ही छोटा जब होता है तो इसे कहते हैं एनुलर, और जब पूरी तरीके से ढक लेते हैं तो हम लोग कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। तो आई होप ये बात समझ गए होंगे हम लोग। अब एक चीज और ध्यान देनी है हमें कि सोलर इक्लिप्स हमेशा न्यू मून के समय होता है। न्यू मून, तो ये पोजीशन सन, अर्थ और मून की जब होती है इसको बोलते हैं न्यू मून। और अगर सन, अर्थ और ये यहाँ पे मून होता है तो ये आपका फुल मून की सिचुएशन होती है। तो याद रखना है कि न्यू मून के सिचुएशन में हमेशा सोलर इक्लिप्स होता है और फुल मून के सिचुएशन में हम हमेशा लूनर इक्लिप्स होता है। ठीक है, अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये महीने में हर महीने होना चाहिए, क्योंकि हर महीने ऐसा सिचुएशन होता है सन, अर्थ, मून का, तो आपका लेकिन सोलर इक्लिप्स 2 या 5 बार आपका पर सालाना दिखता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं दिखता है। उसका रीजन क्या है ये समझेंगे। उसका रीजन ये है कि देखिए, आप हमारा जो मून है और अर्थ का जो आपका डिस्क है, जिस डिस्क में अर्थ रोटेट करता है मतलब सन के आसपास, तो ये जो डिस्क है और जो मून का डिस्क है, अर्थ के जो रोटेशन करता है वो डिस्क, ये आपस में आपका 5 डिग्री का टिल्ट रखते हैं। इसलिए जब ये जो मून इस वाले पोजीशन और इस वाले पोजीशन पे होगा तभी आपका सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स शो होगा। बाकी सारे पोजीशन में जो होगा आपका सन, वो आपका डायरेक्टली सन के सामने नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस 5 डिग्री टिल्ट। आई होप बात समझ आ रही होगी। बिकॉज ऑफ दिस 5 डिग्री टिल्ट आपका सोलर इक्लिप्स 2 से 5 बार साल में ही दिखता है, आपका हर महीने नहीं दिखता है। अगर ये टिल्ट ना होता तो हर महीने आप देख सकते थे कि भाई सन आपका मून जो है आज सन और अर्थ के बीच में आ जा रहा है हर महीने। तो ऐसा बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट आपको नहीं देखने को मिलता है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ आज का टॉपिक यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं GS2 का।